आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौराणिक लघु कथा विजय। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। द्वादशी का दिन था। सम्राट अम्बरीश एकादशी के उपवास की पारण क्रिया समाप्त करने के लिए उद्यत हो रहे थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त, निष्काम भाव से जीवन पथ पर चलने वाले, निर्भीक स्वभाव से धर्माचरण करने वाले एक आदर्श शासक थे। समदर्शी तो ऐसे थे कि सारी सृष्टि को प्रभुमय समझते थे, न किसी के प्रति राग रखते थे, न द्वेष, न जीवन के प्रति अनुरक्त रहते थे, न मृत्यु के प्रति विरक्त। बड़े से बड़े लोभ के सामने सदा हिमाचल की तरह अटल रहते। प्रत्येक एकादशी को उपवास करना और द्वादशी में उसका पारण करना उनका नियम था। हाँ, तो सम्राट अम्बरीश एकादशी के उपवास की पारण क्रिया समाप्त करने के लिए उद्यत हो ही रहे थे कि सहसा महर्षि दुर्वासा आ पहुंचे। एक तो वे तेजस्वी ब्राह्मण थे, दूसरे महान तपस्वी। अम्बरीश आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने श्रद्धा समन्वित हृदय से महर्षि का वंदन तथा स्वागत सत्कार किया। निर्मल जल से उनके चरण धोए और फिर उनको एक सुंदर आसन पर बिठाया। कुशल प्रश्नादि के बाद अम्बरीश ने उभय करबद्ध होकर कहा, भगवान, यदि आज्ञा हो तो एकादशी व्रत का पारण कर लूं। महर्षि ने रुक्ष स्वर में उत्तर दिया, एकादशी व्रत का पारण करने वाले अकेले तुम ही नहीं हो, मैं भी हूं। नदी जाकर स्नान आदि से निवृत्त हो आऊं, तब तक ठहरो। कहकर महर्षि चले गए। अम्बरीश उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु वे न लौटे। जब द्वादशी व्यतीत होने में अत्यंत अल्प समय शेष रह गया, तब अम्बरीश ने घबराकर उपस्थित ब्राह्मणों से कहा, अत्यल्प समय शेष है, इतना समय व्यतीत हो गया परंतु महर्षि नहीं लौटे। इधर द्वादशी समाप्त हुई जा रही है, बताइए ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? आप पारण क्रिया संपन्न कर लीजिए। ब्राह्मण एक स्वर में बोले। और यदि महर्षि आ पहुंचे और रुष्ट होने लगे तो अम्बरीश ने प्रश्न किया, यह तो एक धार्मिक कृत्य है, यदि आप संपन्न कर लेंगे तो भला महर्षि रुष्ट क्यों होंगे? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया। ब्राह्मणों के कथन का औचित्य धर्मप्राण अम्बरीश के हृदय में प्रविष्ट हो गया। तभी उन्होंने पारण विधि संपन्न कर भगवान का चरणोदक ग्रहण किया ही था कि महर्षि दुर्वासा आ पहुंचे और मेघ गंभीर स्वर में बोले, यह दुस्साहस, तूने मेरे आदेश की अवहेलना की और पारण विधि पूर्ण कर ली, क्यों? महामुनि दुर्वासा जैसे परम तपस्वी थे, वैसे ही उग्र क्रोधी भी थे। उनका क्रोध जगत विख्यात था। वह सहसा भयंकर अभिशाप के रूप में बरस पड़ता था। वे क्रोधावेश में न उचित का ध्यान रखते थे, न अनुचित का, न राजा को समझते थे, न रंग को, और न पुरुष को देखते थे, न स्त्री को। सभी को एक लाठी से हाँक देते थे। एक बार भोली भाली शकुंतला अपने प्रियतम दुष्यंत की स्मृति में ध्यानमग्न थी।
उसे पता भी न चला कि महामुनि दुर्वासा कब आ पहुंचे। परंतु दुर्वासा को वस्तु स्थिति समझने की आवश्यकता ही क्या थी। उन्होंने क्रोधावेश में शकुंतला को अभिशाप दे डाला, तू जिसके स्मरण में आत्म विस्मृत हो रही है वही तुझे भूल जाएगा। इस अभिशाप के फलस्वरूप दुष्यंत सचमुच शकुंतला को भूल गए और उस बेचारी को अपार कष्ट सहना पड़ा। यह दूसरी बात है कि यथा समय दुष्यंत को अपनी भूल पर घोर पश्चाताप हुआ और इस पश्चाताप की अग्नि में उनका प्रेम शुद्ध कुंदन के समान चमक उठा। परंतु इससे क्या, उन दोनों को कष्ट तो उठाने ही पड़े। उपस्थित जन महर्षि दुर्वासा के इस अमोघ प्रभाव से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी देखते ही भय के मारे थरथर कांपने लगे। परंतु अम्बरीश ने शांत स्थिर स्वर में उत्तर दिया, दया करें भगवान, द्वादशी व्यतीत हुई जा रही थी परंतु अम्बरीश की नम्रता व्यर्थ थी। दुर्वासा भला उससे कब प्रभावित होने वाले थे। वे पूर्वापेक्षा और भी कठोर क्रुद्ध स्वर में बोले, अधम, पाखंडी, मिथ्यावादी। अम्बरीश जैसे दुर्वासा के इस भयानक क्रोध से परे थे। वे पूर्ववत शांत और स्थिर थे। कदाचित समझते थे कि महर्षि अपनी क्रोधी प्रवृत्ति के अधीन हैं और अभिशाप का पथ अपनाए बिना पश्चात्पद न होंगे। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और महर्षि को शांत करने की भरपूर चेष्टा की। परंतु परिणाम क्या निकला। अम्बरीश जो जो नम्र पड़ते गए, दुर्वासा त्यों त्यों उग्र होते गए और अंत में दसों दिशाओं को कंपायमान करते हुए बोल उठे, अच्छा जा, अभी भस्मसात हो जा। महर्षि का कथन समाप्त होते ही उनकी जटा से महाभयंकर अग्नि ज्वाला सदृश एक तेजोमयी कृत्या उद्धृत हुई और अम्बरीश की ओर बढ़ चली। अम्बरीश मृत्यु का सामना करने के लिए उद्यत हो ही रहे थे कि कृत्या उनके निकट आ पहुंची। महर्षि को प्रतीत हुआ जैसे अम्बरीश की समस्त श्रद्धा, समस्त भक्ति और समस्त साधना चक्र के समान अम्बरीश के चारों ओर घूम रही है और अम्बरीश उसके अंतर्गत पूर्णतया सुरक्षित है। इसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि उन्हीं का अहंकार, उन्हीं का क्रोध जो भयंकर कृत्या के रूप में प्रकट हुआ था, उसे उस चक्र ने भस्म कर दिया और अब उनका सर्वनाश करने के लिए झपटा चला आ रहा है। वे आश्चर्य एवं भय से अभिभूत हो उठे और अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग निकले। वे अपने पैरों को अपनी संपूर्ण शक्ति से गति दे रहे थे, द्रुत वेग से भागे जा रहे थे, चक्र की अपेक्षा भी कहीं द्रुत वेग से। भागते भागते दुर्वासा ब्रह्मलोक में पहुंचे। उनके कातर क्रंदन से संपूर्ण ब्रह्मलोक गूंज उठा, त्राहिमाम ब्रह्मन त्राहिमाम। आज मेरे अहंकार ने, मेरे क्रोध ने भयंकर कृत्या का रूप धारण किया था, उसे भस्म कर यह चक्र मुझे भस्म करने के लिए विद्युत वेग से झपटा चला आ रहा है। मुझे बचाइए, इस विपत्ति से मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा ने निराश स्वर में उत्तर दिया, मुनिवर, मेरा धर्म तो केवल प्राणी की रचना करना है। इसके पश्चात प्राणी स्वयं अपने कर्म की रचना करता और उसका फल भोगता है। परंतु इस तत्व ज्ञान पर विचार करने के लिए दुर्वासा के पास समय ही कहाँ था। उन्होंने अधीर होकर कहा, वह देखिए भगवान चक्र चला आ रहा है। यदि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो रक्षा का कोई साधन तो निकाल सकते हैं। ब्रह्मा बोला, भगवान शंकर के पास जाइए, कदाचित वे आपकी रक्षा का कोई साधन निकाल सके। दुर्वासा दौड़े दौड़े शंकर के पास पहुंचे।
भगवान शंकर ने भी उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, किसी के कर्म फल का परिवर्तन करूं यह मेरा कर्तव्य नहीं। मेरा कर्तव्य तो पुरानी सृष्टि में क्रांति को जन्म देना और युग परिवर्तन करना है। आप श्री विष्णु के पास जाइए, वे ही पालक हैं, रक्षक हैं। यदि वे चाहें तो आपको बचा सकते हैं। अब दुर्वासा भगवान विष्णु की सेवा में उपस्थित हुए और लगे गिड़गिड़ाने, त्राहि माम प्रभो त्राहि माम, वह देखिए सुदर्शन चक्र मेरा सर्वनाश करने चला आ रहा है, बचाइए बचाइए। विष्णु भगवान हंसकर बोले, परंतु मुनिवर, सुदर्शन चक्र तो इस समय भक्तवर अम्बरीश के अधीन है और उन्हीं की रक्षा में प्रवृत्त है, तो क्या अब मेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है? क्यों नहीं? आप अम्बरीश के पास ही चले जाइए, वे महात्मा हैं, समदर्शी हैं, प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाले हैं, उनसे कदापि आपका अनर्थ न होगा। हा हंत, जिसको तुच्छ समझकर कठोर अभिशाप दिया, उसे ही अब यह गर्वोन्नत मस्तक झुकाना पड़ेगा। परंतु इस अधम प्राण को बचाने के लिए और उपाय ही क्या है? दुर्वासा हृदय पर पत्थर रखकर अम्बरीश के पास पहुंचे। अम्बरीश अब तक यथास्थान स्थित सोच रहे थे, यह क्या, मुनिवर ने मुझे अभिशाप दिया था भस्मसात हो जा, परंतु मैं तो भस्म नहीं हुआ, उल्टे मुनिवर ही भाग निकले। भगवान की माया कितनी गहन है, समझ में नहीं आती। इतने में दुर्वासा ने पुकार लगाई, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। भक्तवर, मैं आपकी शरण में हूं। अम्बरीश चौंके, विस्मय की परिधि से बाहर निकले और बोले, मैं और आपको बचाऊं, आपकी रक्षा करूं, कहते क्या है भगवान? देर मत करो भक्तवर, शीघ्र मुझे अपनी शरण में स्थान दो। वह देखो सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। कहां भगवान? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। दुर्वासा ने नेत्र मलते मलते अपने चारों ओर दृष्टिपात किया तो उनको वहां सुदर्शन चक्र के दर्शन नहीं हुए। अम्बरीश की प्रार्थना से सुदर्शन शांत हो चुके थे। दुर्वासा के विस्मय की सीमा न रही, जैसे उनके सामने से एक अद्भुत अनोखा स्वप्न तिरोहित हो गया हो। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए, शांत, नीरव और विचारमग्न। फिर सहसा अम्बरीश के चरणों पर गिर पड़े और बोले, भक्तवर, आप वास्तव में महान हैं। मैं आपका अपराधी हूं, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आज आपने मेरे सामने ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर दी है, मेरा अशेष कल्याण साधन किया है। अम्बरीश ने शीघ्रता पूर्वक दुर्वासा को उठाते उठाते कहा, यह क्या करते हैं भगवान? कहाँ मैं एक सामान्य मानव और कहाँ आप महात्मन? विनम्रता के रूप में यह घोर अनर्थ न कीजिए, नहीं तो मैं पाप पंख में फंसकर रह जाऊंगा। दुर्वासा उठते उठते बोले, नहीं नहीं राजऋषि, पाप पंख में तो अब तक मैं ही फंसा हुआ था। मेरे हृदय में निरंतर अहंकार एवं क्रोध की नारकीय ज्वालाएं धधकती रहती थीं, परंतु आज उनसे मेरा उद्धार हो गया। केवल आपकी शांति और विनम्रता द्वारा मैं समझ गया हूँ कि तप का महत्व अहंकार और क्रोध में नहीं, जगत कल्याण की भावना में। मैं समझ गया हूं कि अक्रोध का मेघ क्रोध की अग्नि पर शीतल जल राशि उड़ेल देता है। मैं समझ गया हूं कि अहिंसा का सुदर्शन चक्र हिंसा की अभिशापमयी कृत्या को कुंठित एवं व्यर्थ कर देता है। ज्ञान के इस उद्बोधक प्रकाश में मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है और अब उसकी कोमल वृत्तियां वेग पूर्वक जाग रही। यह विजय थी अहंकार के समक्ष विनय की, क्रोध के समक्ष अक्रोध की और हिंसा के समक्ष अहिंसा की, जो अब तक हमारी सभ्यता और संस्कृति के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में चमचमा रही है और संसार को एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश दे रही है।
मित्रों, यह थी एक छोटी सी पौराणिक लघु कथा विजय। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।